समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से और इसकी पावन व्रत कथा को सुनने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे परमा एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसकी व्रत कथा भी आपको हम सुनाएंगे। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर साल की हर माह की एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित है। वैसे तो एक वर्ष में 24 एकादशी पड़ती है, लेकिन इस साल कुल एकादशी तिथि 26 है, क्योंकि इस साल अधिक मास है। जिस साल अधिक मास पड़ता है उस साल 26 एकादशी हो जाती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है और अधिक मास भी श्री विष्णु जी को समर्पित है, इसलिए धार्मिक दृष्टि से इस एकादशी का महत्व और बढ़ जाता है। तो अधिक मास एकादशी का व्रत दिनांक 12 अगस्त 2023 दिन शनिवार के दिन रखा जाएगा। 12 अगस्त को अधिक मास की दूसरी एकादशी है। इसे कमला एकादशी या पुरुषोत्तम एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि की पूजा करने से दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त होती है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। परमा एकादशी व्रत का फल अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। तो इस दिन पूजा का श्रेष्ठ समय इस प्रकार से रहेगा। परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त 2023 दिन शनिवार के दिन है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 अगस्त दिन शुक्रवार को प्रातः काल 7:36 से हो गया है। एकादशी तिथि का समापन 12 अगस्त दिन शनिवार को प्रातः 8:03 तक रहेगा। परमा एकादशी पूजा का मुहूर्त 12 अगस्त शनिवार को प्रातः काल 7:28 से लेकर के प्रातः 10:50 तक का पूजा का श्रेष्ठ समय है। तो पारण का समय रहेगा दिनांक 13 अगस्त 2023 रविवार को किया जाएगा। व्रत पारण का समय सूर्योदय से लेकर प्रातः 8:50 से पहले का समय है। तो पंचांग के अनुसार उदयात तिथि को मानते हुए परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त दिन शनिवार को किया जाएगा, जबकि द्वादशी तिथि 12 अगस्त को सुबह 8:03 से 13 अगस्त को सुबह 8:50 तक रहेगी, यानी 13 अगस्त को द्वादशी तिथि मनाई जाएगी। परमा एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार से है। इस दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दिया जलावें। भगवान विष्णु जी को गंगा जल से अभिषेक करावें, पंचामृत से अभिषेक करावें। भगवान विष्णु जी को वस्त्र, पुष्प, तुलसी दल अर्पित करें। इस दिन व्रत भी करें। विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें अथवा श्रवण करें। कर्पूर से आरती जरूर उतारें और इस दिन संभव हो तो दिन भर निर्जल उपवास का व्रत रखें। भगवान को भोग अर्पित करें। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें और संध्या के समय भी आरती करके फलाहार लेवें। तो इस दिन की पूजा सामग्री इस प्रकार से है। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र और पूजा की चौकी या पटला, पीला वस्त्र रखें, पीले पुष्प, पीले वस्त्र और केला, आम, ऋतुफल, कलश, आम के पत्ते रखें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आदि रखें। तुलसी दल रखें, केसर, इत्र, इलायची, पान, लौंग, सुपारी, कपूर और पानी वाला नारियल, पीला चंदन, अक्षत, पंचमेवा, कुमकुम, हल्दी, धूप, दीप, तिल, आंवला, मिठाई और व्रत कथा की पुस्तक रखें। मौली आदि रखें। दान के लिए मिट्टी का कलश, सत्तू, फल, तिल, छाता, जूते, चप्पल आदि अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान की सामग्री भी रखें। इन सब वस्तुओं को पूजा करने के पश्चात किसी योग्य ब्राह्मण को दान में देवें तो इस व्रत का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो इस दिन पूजा अर्चना करने के पश्चात परमा एकादशी, पुरुषोत्तम एकादशी की यह पावन कथा अवश्य श्रवण करें, जिससे कि इस व्रत का पूरा फल मिलता है। तो पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में कांपिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था।
पवित्रा बहुत ही ज्यादा धार्मिक स्वभाव की थी, परम सती साध्वी स्त्री थी। तो एक दिन गरीबी से परेशान होकर के ब्राह्मण ने विदेश धन कमाने जाने का विचार किया, लेकिन पवित्रा ने कहा कि धन और संतान पूर्व जन्म के फल से प्राप्त होते हैं, इसलिए आप चिंता बिल्कुल नहीं करें। कुछ दिनों बाद महर्षि कौंडिन्य गरीब ब्राह्मण के घर में आए। ब्राह्मण दंपत्ति ने तन मन से महर्षि कौंडिन्य की सेवा की, तो उन्होंने गरीबी दूर करने का धार्मिक उपाय बताया। महर्षि कौंडिन्य ने बताया कि अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण करने से भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इतना कहा करके मुनि कौंडिन्य वहां से चले गए और सुमेधा ने पत्नी सहित यह व्रत किया। परमा एकादशी व्रत के प्रभाव से उनकी गरीबी दूर हो गई और उन्हें सुखी जीवन भी प्राप्त हो गया। तो परमा एकादशी का महत्व धर्म ग्रंथों में इस प्रकार से बताया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास की परमा एकादशी धन संकट दूर करने वाली तिथि मानी गई है। इस व्रत को श्रद्धा के साथ करने से भगवान विष्णु जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सुख प्रदान करते हैं। दुख दारिद्रता से मुक्ति मिल जाती है। परमा एकादशी अपने नाम के अनुसार परम सिद्धियों को प्राप्त कराने वाला व्रत है। शास्त्रों के अनुसार जब इस व्रत को यक्षों के स्वामी कुबेर जी ने किया था, तो भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर के उन्हें धन का अध्यक्ष बना दिया था। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से सत्यवाजी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हो गई थी। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के दौरान 5 दिन तक स्वर्ण दान, विद्यादान, अन्नदान, भूमिदान और गौदान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और धन धान्य की कभी कमी नहीं आती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।